हेलो एवरीवन, जय धन्वंतरी। वेलकम टू द अतः आयुर्वेद यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विरलदान गढ़वी। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 13 स्नेह अध्याय के बारे में बात करेंगे। पूरा चैप्टर है वो हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चरक संहिता का सूत्र स्थान है उसमें टोटल 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर है। उसको 7 चतुष्क के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन से चतुष्क है उसके लिए एक ट्रिक है। BSNL क्रिया। B से लेना है भेषज चतुष्क, S से लेना है स्वस्थ चतुष्क, N से लेना है निर्देश चतुष्क, K से लेना है कल्पना चतुष्क, R से रोग चतुष्क, Y से योजना चतुष्क, A से अन्नपान चतुष्क। तो ये टोटल चतुष्क मिलके 28 चैप्टर हो जाते हैं। बाद में 2 चैप्टर है, 29 और 30 वाला चैप्टर है वो बचता है। 29 वाला चैप्टर है 10 प्राणायातनीय और 30 वाला चैप्टर है वो है अर्थे 10 महामूलीय अध्याय। तो प्रत्येक चतुष्क के अंदर 4 चैप्टर है। पहला जो चतुष्क है भेषज चतुष्क, इसके अंदर 4 चैप्टर है 1 से लेकर 4 तक। दूसरा चतुष्क स्वस्थ चतुष्क, उसमें 5 से लेकर 8 तक। निर्देश चतुष्क में 9 से लेकर 12 तक और कल्पना चतुष्क में 13 से लेकर 16 तक। तो ये जो हम आज चैप्टर देखेंगे स्नेह अध्याय, ये कल्पना चतुष्क के अंदर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ईयर का जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हम देखेंगे। टोटल 12 पॉइंट है। एक पॉइंट एक ही स्लाइड में हम देखेंगे। शॉर्ट में ट्रिक के साथ हम देखते जाएंगे, आपको भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्नेह की योनि, बाद में चतुर्विध स्नेह, स्नेह के काल, उसके अनुपान, प्रविचारण, अश्य स्नेह, सभी हम लाइन टू लाइन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्नेह की योनि। तो सबसे पहले योनि क्या है? तो स्नेह जो है वो कहाँ से हमें मिलता है, उसका ओरिजिन कहाँ है, वो होता है स्नेह की योनि। तो आचार्य चरक ने 2 योनि बताई हुई है, एक है स्थावर योनि और एक है जंगम योनि। स्थावर यानी कि ऐसे कुछ स्नेह जो हमें प्लांट में से मिलते हैं वो हो गई स्थावर योनि। ऐसे कुछ स्नेह जो हमें एनिमल में से मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट में से मिलते हैं, वो हो गई जंगम योनि। तो ये हो गई स्नेह की द्विविध योनि, ये आपको याद रखना है, स्थावर और जंगम योनि। स्थावर ऐसे कौन से प्लांट है, ठीक है, जिसमें से हमें स्नेह मिलता है, उसके एग्जाम्पल भी चरक ने दिए हुए हैं, जैसे कि तिल, एरंड, सरसप, हरितकी, बिबितकी। तिल में से तेल मिलता है, एरंड का भी तेल आता है, सरसप तेल आता है, हरितकी, बिबितकी में भी स्नेह रहता है। तो उसमें जो भी हमें स्नेह मिलता है वो होती है स्थावर योनि। बाद में जंगम योनि। जंगम यानी कि ऐसे कुछ स्नेह जो हमें एनिमल में से मिलते हैं, जैसे कि दुग्ध, दधि, घृत, मांस, वसा, मज्जा आदि जो भी स्नेह है वो हमें एनिमल में से मिलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किसके है? जंगम योनि के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है वो MCQ में पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से स्नेह की योनि है, स्थावर है या जंगम। बाद में देखते हैं कि तिल तेल। तिल तेल है वो बेस्ट इन बलार्थ एंड स्नेहनार्थम। अगर स्नेहन कर्म करना है तो सभी तेलों में से तिल तेल है वो बेस्ट है। बलार्थन अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो तिल तेल है वो बेस्ट है। पर अगर विरेचन कराना है तो उसके लिए बेस्ट एरंड तेल है। तो यही खासियत होती है, अलग अलग तेल, अलग अलग जो भी स्नेह योनि है उसकी अलग अलग विशिष्टताएँ रहती है, वो आपको याद होनी चाहिए। बाद में हम देखते हैं चतुर्विध स्नेह और उसके गुण, जो सिलेबस का दूसरा पॉइंट है। तो जो चतुर्विध स्नेह है वो कौन से हैं? सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 आपको याद रखना है। सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, ये चतुर्विध स्नेह है। उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो है सत्वम। जो भी सत्व है, जो हमारा मन है, उसी को ट्रिक बनाते हैं। स से लेना है सर्पी, त से लेना है तेल, व से लेना है वसा और म से लेना है मज्जा। ये हो गया चतुर्विध स्नेह। 4 स्नेह है, ये आपको याद रखने हैं। अभी उसके गुण देखते हैं कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है। तो जो सर्पी है उसकी क्वालिटीज़ क्या है? तो सर्पी है वो स्वभाव में क्या है? शीत है तो पित्त का शमन करेगा। सर्पी है वो स्निग्ध है तो वायु की रुक्षता को भी कम करेगा। तो पित्त और वात को क्या करेगा? कम करेगा। दूसरा,
रस शुक्र ओज स्वर और वर्णों को बढ़ाएगा। जो घृत है वो रस को बढ़ाएगा, शुक्र ओज स्वर वर्णों उन सबको एनहेंस करेगा। बाद में एक क्वालिटी दी हुई है निर्वापण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्वापण यानी कि दाह शमन करना। रस शास्त्र में हम प्रोसीजर देखते थे निर्वापण। जो भी रेड हॉट मेटल थे उसको जब लिक्विड मीडिया के अंदर डिप करते हैं तब वो प्रोसीजर को निर्वापण कहते हैं। सेम उसका मीनिंग सेम ही है। जो दाह का शमन होता है वहाँ पर जो मेटल की उष्णता थी उसको लिक्विड मीडिया में डिप करके उसकी उष्णता को हमने शमन किया था। वैसे ही यहाँ पर घृत है वो हमारे जो शरीर की उष्णता है, जो शरीर का दाह है उसका शमन करता है। तो ये हो गया निर्वापण गुण। बाद में मृदुकर, जो घृत है वो मृदुकर है तो पित्तवात का शमन करता है। रस शुक्र ओज स्वर वर्णों को बढ़ाता है। निर्वापण उसका गुण है और मृदुकर ये सब सर्पी के क्वालिटी से आपको याद रखनी है। बाद में तेल के गुण देखते हैं। तो तेल स्वभाव में उष्ण है तो पित्त का शमन तो नहीं करता है पर वात का शमन जरूर करता है क्योंकि वात है वो शीत है। बाद में तेल, जो तेल है वो स्निग्ध है, कफ भी स्निग्ध है, फिर भी जो तेल है वो उष्णता के कारण कफ को बढ़ाता नहीं है। तेल है वो वात का शमन करता है, वात को कम करता है, कफ को बढ़ाने वाला नहीं है। बल स्थिर मांस और त्वचा को बढ़ाने वाला है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मांस को स्थिर करेगा, त्वचा में टोन लाएगा, कॉम्प्लेक्स वर्ण लाएगा। बाद में जो इम्पोर्टेंट वाला जो है वो है योनि विशोधन। तेल का बेस्ट गुण है वो ही योनि विशोधन। निर्वापण सर्पी का गुण था, योनि विशोधन तेल का गुण है। ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। बाद में देखते हैं वसा के गुण। जहाँ पर भी इंजरी की बात आती है वहाँ वसा है वो याद रखना है। तो जहाँ पर आहत, विद्ध, भग्न जो है, जहाँ पर भी इंजरी की बात आती है, टूट जाना, पंचर हो जाना, वहाँ पर वसा है वो बेस्ट एक्ट करता है। बाद में कर्ण और शिरशूल है उसमें वसा बेस्ट है। योनि भ्रंश ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि योनि विशोधन है वो तेल का गुण था और योनि भ्रंश है वो वसा का गुण है, वो आपको याद रखना है। योनि भ्रंश है वो वसा का गुण है, योनि विशोधन है वो तेल का गुण है, निर्वापण है वो सर्पे का गुण है, यह याद रखना है। बाद में पौरुष्य, जो पुरुष का जो भी स्टेमिना है वो वसा बढ़ाने वाला है। स्निग्ध, जो स्निग्ध आहार कर रहा है, जो व्यायाम नित्य कर रहा है उसके लिए वसा है वो बेस्ट है, ऐसा बोला गया है। बाद में मज्जा के गुण देखते हैं। बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद और मज्जा को बढ़ाने वाला मज्जा है। विशेषतः अस्थि को बल देने वाला मज्जा और स्नेहन के लिए बेस्ट मज्जा है। गुरुता की बात करें तो सर्पी से तेल, तेल से वसा और वसा से मज्जा उत्तरोत्तर गुरु होते हैं। ठीक है, तो जो मज्जा है वो पचने में भारी है कंपेयर टू तो सर्पी और तेल। ठीक है, तो वसा और मज्जा है वो पचने में कैसी होती है? भारी होती है। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। निर्वापण है वो सर्पी का गुण है, योनि विशोधन है तेल का गुण है, योनि भ्रंश है वो वसा का गुण है और अस्थि बल जो देने वाला है, बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद, मज्जा को बढ़ाने वाला है वो मज्जा के गुण है, ये आपको याद रखना है। बाद में हम देखते हैं स्नेहपान के काल और उसके अनुपान। तो जो घृत है उसका स्नेहन करना है, स्नेहन के लिए घृत का सेवन करना है, तो उसके लिए बेस्ट सीजन कौन सी है? शरद ऋतु है। अगर तेल का सेवन करना है तो वो प्रावृत ऋतु में सेवन कर सकते हैं और अगर वसा और मज्जा का सेवन करना है तो माधव यानी कि वैशाख, जो भी वैशाख मंथ है उसमें आप उसका सेवन कर सकते हो। याद कैसे रखेंगे? तो सर्पी का पहला जो लेटर है वो है स और शरद का पहला लेटर है वो है स। तो सर्पी का सेवन शरद ऋतु में करना है। तेल का पहला लेटर है त और प्रावृत या फिर प्रावृत में जो भी बाद का जो लास्ट लेटर है वो है ट। तो तेल का सेवन है वो प्रावृत ऋतु में करना है। मज्जा का पहला लेटर है म और वसा का पहला लेटर है वो। सेम आप देखेंगे तो माधव में भी पहला लेटर म है और बाद का लेटर, लास्ट का लेटर है वो है। तो मज्जा और वसा का सेवन है वो माधव में करना है और वैशाख मंथ में करना है। तो ये स्नेहपान का काल है, किस सीजन में कौन सा स्नेह लेना है ये आपको याद रखना है। बाद में जो भी स्नेह है वो किस सीजन में कौन से टाइम में लेना है वो भी आपको याद रखना है। वात पित्त प्रधान जो भी व्याधि है, ठीक है, जिसमें वात और पित्त की अधिकता है और अगर उष्ण काल में लेना है स्नेह, या मान लो कि ग्रीष्म में लेना है स्नेह का पान करना है तो आपको रात्रि में करना है, नाइट टाइम में करना है। और अगर कफ की अधिकता है, शीतकाल है, विंटर सीजन है, अगर उसमें आपको स्नेहन का पान करना है
तो आप दिन में कर सकते हो। तो उष्ण काल में नाइट टाइम में और शीत काल में दिन में आपको स्नेह का पान करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर उष्ण काल ग्रीष्म ऋतु में आप अगर डे टाइम में स्नेह का पान करते हो, कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं? कामला, उन्माद, मूर्छा, पिपासा, ये सब देखने को मिलता है। शीतकाल विंटर सीजन में अगर आप स्नेह का पान रात्रि में करते हो, नाइट टाइम में करते हो, तो कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे? आनह, अरुचि, शूल, पांडु, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिल सकते हैं। बाद में हम देखते हैं स्नेह के अनुपान। अनुपान क्या है? जो कोई भी फूड या जो कोई भी द्रव्य हम लेते हैं, उसके पश्चात जो भी हम लिक्विड ड्रिंक है वो हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं अनुपान। खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं तो वो हो गया हमारा अनुपान। अनुपान की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? तो हम अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में पढ़कर आए हुए हैं कि मात्रा स्थिति में हमने पढ़ा था कि अनुपान कैसा होना चाहिए। तो जो भी हमने खाना खाया हुआ है उसकी ऑपोजिट क्वालिटी वाला होना चाहिए, पर उसका विरोध नहीं करना चाहिए, वो हो गया अनुपान। वैसे ही हम स्नेह पान कर रहे हैं उसका अनुपान कौन से वो आपको याद रखना है। नीचे आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो बताया हुआ है कि सर्व स्नेह उष्ण जलम, सभी स्नेह है वो स्वभाव में शीत होते हैं। तो उसी का अनुपान बेस्ट कौन सा है? तो जनरलाइज अनुपान है वो है उष्ण जल। अगर स्पेसिफिक की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली सर्पी का अनुपान है उष्ण जल, क्योंकि सर्पी है वो शीत है स्वभाव में, उष्ण जल है वो उष्ण है, तो सर्पी का अनुपान हो गया उष्ण जल। तेल है वो स्वभाव में हमें पता है उष्ण है, तो उसका अनुपान है वो शीत यूष है, क्योंकि यूष स्वभाव में शीत है। वसा और मज्जा है वो स्वभाव में गुरु है। हमने आगे बताया था कि वसा और मज्जा कंपेयर टू तेल और घृत गुरु है, पचने में भारी है, तो उसका अनुपान कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। तो मंड है वो पचने में हल्का है, मंड, तो मंड हो गया वसा और मज्जा का अनुपान। मज्जा काम और मंड काम, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो सर्पी का अनुपान उष्ण जल, तेल का अनुपान यूष, वसा और मज्जा का अनुपान मंड, और सर्व स्नेह का जनरलाइज अनुपान जो है वो है उष्ण जल, वो आपको याद रखना है। ये हो गया स्नेह पान का काल और उसके अनुपान। अभी हम देखेंगे कि स्नेह का प्रयोग हम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो स्नेह का प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक है बाह्य स्नेह का प्रयोग और एक है आभ्यंतर, यानी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया दो तरीके से स्नेह का प्रयोग, एक हो गया बाह्य प्रयोग, एक हो गया आभ्यंतर प्रयोग। दूसरे टाइप की बात करेंगे तो दो प्रकार से स्नेहन कर सकते हैं, हम स्नेह का पान कर सकते हैं। एक है अच्छा स्नेह और एक है प्रविचारण स्नेह। ठीक है, एक है अच्छा स्नेह और एक है प्रविचारण स्नेह, ये दोनों डिफरेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा स्नेह यानी कि जो भी स्नेह आप केवल अकेला यूज़ करते हो, केवल घी पीते हैं, केवल तेल का सेवन करते हैं, तो वो हो जाएगा अच्छा स्नेह। पर अगर वही तेल कोई पेशेंट है वो अकेला नहीं ले पाता है, ठीक है, उसका द्वेष करता है, तो क्या करता है, उसको हम किसी फूड में मिलाकर उसको देते हैं। तो जब हम किसी स्नेह को फूड के साथ मिक्स कर और दूसरे कुछ द्रव्य के साथ मिक्स करके हम देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रविचारण स्नेह। तो अच्छा स्नेह यानी कि जो भी स्नेह जो हम केवल अकेला ही यूज़ करते हैं, अकेला तेल पीते हैं, अकेला घृत पीते हैं, वो हो जाएगा अच्छा स्नेह। और प्रविचारण यानी कि जो भी स्नेह है वो हम किसी फूड के साथ मिलाकर लेते हैं तो वो हो जाएगा प्रविचारण और विचारण स्नेह। आगे देखते हैं सिलेबस का चौथा पॉइंट, प्रविचारण और विचारण स्नेह। तो विचारण स्नेह हमने आगे बताया था कि जो भी स्नेह है उसको हम फूड के साथ मिक्स कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रविचारण स्नेह। टोटल कितने टाइप से हम ले सकते हैं स्नेह को विचारणा कर सकते हैं, तो आचार्य चरक ने टोटल 24 बताई हुई है। 24 तरीके से आप स्नेह को ले सकते हो। ओदन, विलेपी, यवागु, यूस, ये सब आपको पता है, रसशास्त्र अभिषेक कल्पना में आप पढ़ चुके हैं। मांस, रस, दुग्ध, दधि, सूप, शाक, सक्तु, काम्बलिक, खड़, मध्य, ये सब खट्टी प्रिपरेशन है, ठीक है, वो सब है, उसको आप स्नेह के साथ मिलाकर ले सकते हैं। तिल, पिष्ट, लेह, भक्ष्य, अक्षी, तर्पण, नस्य, कर्ण, तेल, गंडूस, ये सब एक्सटर्नली कह सकते हैं। बस्ती कर्म, उत्तर बस्ती, अभ्यंग, ये सब जो भी प्रोसीजर है जिसमें जो भी स्नेह का यूज़ करते हैं, स्नेह का प्रयोग करते हैं, वो सब प्रविचारण स्नेह होगा। तो अगर आप
भात के साथ, ओदन के साथ अगर स्नेह मिला के लेते हैं तो वो हो गया प्रविचारण स्नेह। विलेपी के साथ घृत मिलाकर लेते हैं तो वो हो गया प्रविचारण स्नेह। वैसे ही दूध के साथ अगर आप घृत मिला के लेते हैं तो वो हो गया प्रविचारण स्नेह। केवल घी पीते हैं तो वो हो गया अच्छ स्नेह। बस इतना ही डिफरेंस है, यही आपको याद रखना है। और ये जो 24 है वो आपको याद रखना है। बेटर होगा कि आप श्लोक कर लें। बाद में देखते हैं अच्छ स्नेह। अच्छ स्नेह यानी कि क्या? अच्छ स्नेह यानी कि केवल स्नेह, ओनली स्नेह, विच इज़ कंज्यूम ओरली विदाउट मिक्सिंग एनी फूड, विदाउट मिक्सिंग एनी द्रव्य। जो भी आप लेते हैं ऑपोजिट टू प्रविचारण स्नेह वो हो गया अच्छ स्नेह। बाद में आचार्य चरक ने स्नेह की संख्या दी हुई है कि आप कितने तरीके से, कितने टाइप से आप स्नेह को कंज्यूम कर सकते हो। टोटल है वो 64 टाइप्स बताए हैं कि टोटल 64 स्नेह की प्रविचारणा बताई हुई है। उसमें से 56 जो है वो रसों की कॉम्बिनेशन, रसों के जो कॉम्बिनेशन है, मधुर अम्ल रस, मधुर लवण रस, मधुर तिक्त रस, मधुर कषाय रस, मधुर अम्ल लवण रस, मधुर तिक्त कषाय रस, ठीक है, कटु तिक्त अम्ल रस। वैसे कॉम्बिनेशन जो भी रस का कॉम्बिनेशन है उसको स्नेह के साथ मिक्स करके 56 तरीके से स्नेह की प्रविचारणा कर सकते हो। पृथक रस, सिर्फ मधुर रस के साथ स्नेह मिला के आप ले सकते हो, अम्ल रस के साथ स्नेह मिला के आप ले सकते हो। वैसे ही पृथक जो 6 रस है उसके साथ स्नेह मिला के आप ले सकते हो, या फिर रसों को हटा के केवल स्नेह का पान करना। तो ये टोटल 56 + 6 और +1 ये मिल के टोटल 64 स्नेह की प्रविचारणा हो जाती है। बाद में सिलेबस का 6ठा पॉइंट, स्नेह की मात्रा और उसके इंडिकेशन। तो स्नेह की मात्रा किस पे डिपेंड करती है? तो जनरली क्या होता है कि जो कोई भी द्रव्य है उसकी मात्रा क्या होती है? अगर वो सॉलिड सब्सटेंस है तो उसकी मात्रा ग्राम में होगी, किलोग्राम में होगी, मिलीग्राम में होगी, ठीक है, रत्ती में होगी। अगर आप रसशास्त्र में पढ़े हुए तो रत्ती में होगी। अगर द्रव लिक्विड मीडिया है, द्रव द्रव्य है, तो उसकी मात्रा कैसे हम मेज़र करेंगे? पल में मेज़र करेंगे, प्रसृत में मेज़र करेंगे, तोला में मेज़र करेंगे, लीटर में करेंगे, मिलीलीटर में करेंगे। पर यहाँ पर जो स्नेह है उसकी मात्रा हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसकी मात्रा हम पेशेंट के अग्नि बल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी पेशेंट, ठीक है, अगर मैं हूँ, आप है, तो हम दोनों की अग्नि है वो इक्वली नहीं होगी। सभी इंडिविजुअल की अग्नि है वो डिफरेंट रहती है। अग्नि और उसका बल, वो दोनों फैक्टर है वो डिफरेंट होता है सभी इंडिविजुअल में। तो आचार्य चरक ने टोटल स्नेह की मात्रा है वो 3 दी हुई है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स और इंडिविजुअल्स, अग्नि और बल। टोटल 3 है। कौन सी है? पहली है ह्रस्व मात्रा, दूसरी है मध्यम मात्रा, तीसरी है प्रधान मात्रा। अभी ये मात्रा क्या है? तो ह्रस्व मात्रा यानी कि इतनी क्वांटिटी स्नेह, ये मान लो कि तेल है या फिर घृत है, तो घी की इतनी क्वांटिटी कि जो पेशेंट में 6 आवर के अंदर पच जाए, उसका पाचन हो जाए। तो ह्रस्व मात्रा यानी कि ऐसा कोई भी स्नेह जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद 6 घंटे में उसका पाचन हो जाए, तो वो ह्रस्व मात्रा हो गई। मध्यम मात्रा यानी कि ऐसा स्नेह की वो मात्रा कि जो 12 घंटे में उसका पाचन हो जाए, वो मध्यम मात्रा हो गई। स्नेह की वो मात्रा जो पेशेंट के अंदर 24 घंटे में उसका पाचन हो जाए, तो वो हो गई प्रधान मात्रा। तो कोई पेशेंट है उसकी अग्नि ज़्यादा है, अग्नि डाइजेस्टिव फायर है वो ज़्यादा है, तो उसको 6 घंटे के अंदर 100 ml भी पाचन हो सकता है। किसी पेशेंट, किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर उसकी अग्नि मंद है तो उसको 50 ml भी 6 घंटे के अंदर पाचन नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो मात्रा है वो अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से लेनी चाहिए। ह्रस्व मात्रा 6 घंटे के अंदर पाचन होगा, मध्यम मात्रा 12 घंटे, प्रधान मात्रा है वो 24 घंटे के अंदर स्नेह का पाचन होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाद में उसके योग्य देखते हैं। तो ह्रस्व मात्रा योग्य आतुर कौन से होंगे, ठीक है। तो पेशेंट है वो स्नेहपान के लिए योग्य है, तो उसको ह्रस्व मात्रा देनी है, मध्यम मात्रा देनी है या फिर प्रधान मात्रा देनी है। हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए योग्य बताए हुए है कि सुकुमार है, बाल है, वृद्ध है, सुखोचित है, यानी कि जो भी है सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाले हैं, उसको ह्रस्व मात्रा है वो इंडिकेटेड है। रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, यानी कि जिसका कोष्ठ खाली होने पर जिसको कष्टता हो रही है, उसको ह्रस्व मात्रा इंडिकेटेड है। जिसकी अग्नि और बल है वो अल्प है,
हीन है उसको ह्रस्व मात्रा इंडिकेटेड है। दूसरे कुछ डिसीज दिए हुए हैं जैसे कि चिरकालीन ज्वर है, अतिसार है, काश से पीड़ित है, उसको ह्रस्व मात्रा है वो इंडिकेटेड है। मध्यम मात्रा किसको इंडिकेटेड है? तो अगर ह्रस्व में अल्प अल्प था, यहाँ पर मध्यम मध्यम होगा। मृदु कोष्ठी है, मध्यम बल है, मध्यम अग्नि है, उसको मध्यम मात्रा इंडिकेटेड है। जो पेशेंट ऐसे कुछ इंडिविजुअल जो अति भोजन ठीक से नहीं कर रहे उसको मध्यम मात्रा देनी है। दूसरे कुछ डिसीज जैसे वहाँ पे डिसीज थे ये वैसे ही यहाँ पे डिसीज दिए हुए हैं। अरुणशिका, स्फोट, पीडिका, कंडू, पामा, जो भी कुष्ठ के टाइप है, जो भी स्किन डिसऑर्डर है उसमें, प्रमेह में और वात रक्त में, उसमें मध्यम मात्रा इंडिकेटेड है। प्रधान मात्रा किस में इंडिकेटेड है? प्रभुत स्नेह नित्य, जो पहले से ही स्नेह वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, स्नेह उसके लिए साथ में है, उसमें प्रधान मात्रा देनी चाहिए। शुद्ध और पिपासा को सहन करने वाले उसको प्रधान मात्रा देनी चाहिए। उत्तम अग्नि और उत्तम बल है उसमें प्रधान मात्रा देनी चाहिए। और दूसरे कुछ डिसीज दिए हुए हैं जैसे कि गुल्म, सर्पदंष्ट्र है, विसर्प है, उन्माद है, मूत्रकृच्र है, गाढ़वर्च है, जो कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट है उसको स्नेह की प्रधान मात्रा देनी चाहिए। इस लेक्चर में यहाँ तक हम रखेंगे। आगे के जो भी 6 पॉइंट है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आपको जो कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको कौन सा पार्ट समझ में आया या फिर कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।